ये मैं मालवनी के सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स और सारे स्कूल से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी सिस्टम प्रोवाइड करता है, स्कॉलरशिप हो या आरटी के तहत हम जो बच्चों को एडमिशन देते हैं, वो एडमिशन में बच्चों को आप फुल सपोर्ट करें। तो उनको ये चाहिए कि ऑल माइटी ने आपको जो पोस्ट दिया है, यानी ईश्वर, अल्लाह, भगवान, हम जिसे भी मानते हो, तो वो जो पोस्ट मिला है प्रिंसिपल का, तो उसे सही तरीके से वो पोस्ट के हिसाब से काम करे। जैसे कि अगर आरटी का लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो सब में पहली बात ये है कि हम उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि एनजीओ डिपार्टमेंट में लेटर्स दे सकते हैं, डिपार्टमेंट को फोर्स कर सकते हैं हमें हमारा अधिकार, हक प्राप्त करने के लिए मुमकिन जो है वो आवाज़ उठा सकते हैं। मगर सच्चाई के रास्ते से, सही तरीके से हम डिपार्टमेंट में जाकर एओ बीओ जो दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज मालवनी गेट नंबर 6 केजीएन मदरसे में स्कूल के बच्चों के लिए करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया, जहां पर जिसको ऑर्गेनाइज़ किया अली फ़ातिमा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने। हमारे साथ अब्दुल करीम जी है। आइए बात करते हैं अब्दुल करीम जी से। अब्दुल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो प्रोग्राम रखा गया बच्चों के लिए करियर गाइडेंस का, क्या वहां पर गाइड किया आपने, हमारे दर्शकों को बताइए। सभी का शुक्रिया। अली फ़ातिमा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर ऑफ अब्दुल शेख बोल रहा हूँ मैं। हमारा एम यही था कि आज का जो प्रोग्राम है वो 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो है वो कैसे एग्ज़ाम्स में टॉप करें, कैसे एग्ज़ाम्स के पेपर सॉल्व करें और प्रिपरेशन करें, और इसके ही अलावा हम कैसे अपने आप को मैनेजमेंट करें ताकि हमारे स्टडीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से हो। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था। जैसे मालवनी क्षेत्र है, यहाँ पर मालवनी क्षेत्र का जो एरिया है वहाँ यहाँ पर बच्चे लोग बहुत ही कमज़ोर है पढ़ाई में, और यहाँ के जो स्कूल टीचर्स भी है, अब इस पर क्या चर्चा करें, बहुत लापरवाही बरतते हैं। तो इस एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो स्कूल अपनी ज़िम्मेदारी निभाए अच्छे तरीके से, और पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी अगर अच्छे तरीके से निभाते हैं तो हर एक बच्चा आगे जाकर एक सक्सेस फ्यूचर देखेगा, यानी उसके फ्यूचर में वो सक्सेस होगा। हमें ये चाहिए कि स्कूल अपने हर काम में परफेक्ट रहे, इवन पेरेंट्स अपने बच्चों को फुल सपोर्ट दे ताकि बच्चा पढ़ाई को लेकर सीरियस रहे। करियर गाइडेंस प्रोग्राम में कहाँ से बच्चे आए थे, लगभग कितने बच्चे थे, और क्या आपने उनको गाइड किया? करियर गाइडेंस जो है ये अली फ़ातिमा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ किया, मगर इसके अंदर जो स्पीकर्स थे वो सुन्नी दावत इस्लामी के एसडीआई उम्मीद टीम के जो है प्रोफेसर्स थे, जो कि सीए चार्टर अकाउंटर है, एमबीए है। ये प्रोफेसर ने वो कंडक्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें बच्चों को गाइड किया और उनका भी सपोर्ट रहा हमारे साथ। और ये केजीएन जो मदरसा है उन्होंने भी हमें अपनी जगह देकर हमें सपोर्ट किया। इसी के साथ में बहुत अच्छे तरीके से हमने ये सेमिनार को डन किया। एक बच्चा जब एसएससी पास होता है तो उसके लिए क्या मतलब ऑप्शन है, वो 12वीं करना चाहिए या आजकल 10वीं के बाद ही लोग कोर्स करने लगते हैं, डिप्लोमा करने लगते हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है और भी बहुत से झमेले रहते हैं। तो क्या बेहतर है आपके हिसाब से कि बच्चे कितना पढ़ाई करें, ग्रेजुएशन करें या 12 करें, या 12 के बाद अच्छा रहेगा कोर्स करना? अगर ऐसा देखा जाए तो सब में पहले ये है कि 10th जो है बोर्ड जो है वो एक बच्चे का, उसके पेरेंट्स का, जो 9 साल 10 साल पेरेंट्स ने मेहनत कर कर बच्चों को पढ़ाया उसका रिज़ल्ट है, और जो बच्चे ने 10 साल 9 साल जो मेहनत किया उसका रिज़ल्ट है। तो हर बच्चों को ये चाहिए कि बच्चे सीरियसली पढ़ाई करें, और अगर 10th का रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद में 12th करना है, कौन से कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है, ये डिपेंड करता है बच्चे की सोच पर, बच्चा किसे अच्छी तरीके से कर सकता है। जैसे कि मैं हमेशा
एज अ टीचर बच्चों को ये कहता हूँ कि आपको जो पसंद है, आप जिसको लाइक करते हो, आप वही काम करो। मतलब आप जिसमें दिलचस्पी रखते हो, आपके अंदर जो स्किल है, आप उसी को फॉलो करो हमेशा। वो 10th के बाद कुछ कोर्स हो, अगर पढ़ाई नहीं कर सकते तो आप कोर्स कीजिए। जैसे कि RTI जो है वो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है प्रोवाइड करती है, आप वो कोर्स कर सकते हो। और अगर आपको कंटिन्यू आगे कॉमर्स से या साइंस से जो फील्ड में जाना है, आप वो फील्ड में जा सकते हो। जो बच्चे गरीब तबके के होते हैं तो उनको अगर किसी से स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए वो लोग कहाँ पे अप्रोच करें? ये मैं मालवनी के सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स और सारे स्कूल से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी सिस्टम प्रोवाइड करता है, स्कॉलरशिप हो या RTE के तहत हम जो बच्चों को एडमिशन देते हैं, वो एडमिशन में बच्चों को आप फुल सपोर्ट करें। इवन आप कर भी रहे हैं, मगर ये हमारी ट्रस्ट को, NGO को पता चलता है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो RTE के पेरेंट्स इवन बच्चों के साथ बिहेव सही तरीके का नहीं करते। तो आप सबसे पहली बात उनको भी सपोर्ट करें, उनके बच्चों को भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये मालवनी एक ऐसा इलाका है जहाँ से हमको सिर्फ़ और सिर्फ बुराई की ही आवाज़ सुनाई देती है। अगर हमको ये बुराई को ख़त्म करना है, नशे को ख़त्म करना है, मालवनी को अच्छा बनाना है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि सारी स्कूल्स मिलकर काम करें। और स्कूल कर भी रही है, मगर ऐसा हो रहा है कि सिर्फ वो अपने प्रॉफिट के लिए ना करे, तो समाज सोसाइटी के लिए करे, यही मैं कहूँगा। अगर उस बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर प्रिंसिपल ही सपोर्ट नहीं करता तो वो बच्चा क्या करे, क्या नेक्स्ट कदम उठाए, क्या RTE का जो लाभ है वो पूरी तरह से मिल सके? मैं ये कहूँगा कि प्रिंसिपल जो है उसको, उनको ये चाहिए कि ऑलमाइटी ने आपको जो पोस्ट दिया है, यानी ईश्वर, अल्लाह, भगवान, हम जिसे भी मानते हो, तो वो जो पोस्ट मिला है प्रिंसिपल का, तो उसे सही तरीके से वो पोस्ट के हिसाब से काम करे। जैसे कि अगर RTE का लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो सब में पहली बात ये है कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। आप हमारे NGO से भी कायम कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी NGO भी इसका रिगार्डिंग बात करती है। जो हक हमें संविधान ने दिया है, जो हक हमें भारत सरकार दी है, तो वो हक को हमें देना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि जिस तरीके से संविधान नहीं आया था उससे पहले चल रहा था, आज संविधान आने के बाद भी वही चल रहा है। तो हमें हक देना भी चाहिए और हमें हक लेना भी चाहिए। मैं सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को और समाज के सारे लोगों को यही कहूँगा। अच्छा, आखिर में अली फातिमा एकेडमिक एंड वेलफेयर सोसाइटी NGO के बारे में मुख्तसर हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे ये अली फातिमा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो है, ये बनाने का एम तो मेरे डैडी ने देखा था, इसे पूरा मैं कर रहा हूँ। और हमारा सिर्फ यही काम है कि जैसे आप देख सकते हैं कि अली फातिमा जो है डोर ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती है, यानी एजुकेशन का डोर। हमने, अगर मैं मराठी में कहूँ तो, ज्ञानाचा दोर उघडलेला आहे आणि ते ज्ञानाचा दोर यासाठी उघडलेला आहे की मालवणीमधील जेवढे लोक आहेत त्यांना शाळेपर्यंत पोहोचवणे, त्यांच्या शिक्षणाविषयी असलेल्या समस्या सोडवणे, हे आम्ही ह्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग होतो। मतलब हमारी NGO सिर्फ ये चाहती है कि मालवनी का हर एक बच्चा पढ़े और पढ़कर कुछ अच्छा बने। तो हमने ये जो है 2021 में इसको रजिस्टर करवाया और हम 2018 से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मालवनी या कोई भी स्कूल में अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन जो होता है, क्या यहाँ पर स्टडी बराबर हो रही है, नहीं हो रही है, और क्या एक्स्ट्रा पैसा बच्चों से लिया जा रहा है, तो इस तरह का कोई प्रोसीजर है या नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट में? क्या इंस्पेक्शन करने आए इंस्पेक्टर, देखे स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई चल रही है, किस तरह से, मतलब किसी को कोई शिकायत है या नहीं है? दूसरी बात कि वहाँ पर PTA मेंबर जो होते हैं, जो कंपलसरी होता है, वो है या नहीं है, तो ये सब देखभाल किस तरह से होगी अगर कोई आता नहीं है? सब में पहली बात हमें ये चाहिए कि सारे पेरेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए और ये चीज़ की नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, अगर हमको कुछ ख़रीदना होता है, तो हम उस चीज़ को 10 से 12 बार देखते हैं कि वो हमारे लिए प्रॉपर है, हमारा साइज़ बरोबर है, कपड़ा बरोबर है, सिलाई बरोबर है। ये बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ के जितने पेरेंट्स होते हैं उसमें एकता नहीं, और वो डरते भी है कि हमारे बच्चों पे इसका असर होगा।
तो ये ऐसा कोई प्रोसीजर बताए कि बराबर से यहाँ पे इंस्पेक्टर आए, इंस्पेक्शन करे, किस तरह से कदम उठाया जाएगा? इसके लिए सब में पहली बात तो पेरेंट्स को डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल में डाले हैं। तो स्कूल किस तरीके से काम कर रहा है वो हमें देखना है। दूसरा कोई और रास्ता है? दूसरा रास्ता ये है कि एनजीओ डिपार्टमेंट में लेटर्स दे सकते हैं, डिपार्टमेंट को फोर्स कर सकते हैं, हमें हमारा अधिकार हक प्राप्त करने के लिए मुमकिन जो है वो आवाज़ उठा सकते हैं। मगर सच्चाई के रास्ते से, सही तरीके से हम डिपार्टमेंट में जाकर एओ बीओ जो होते हैं उनको लेटर्स दे सकते हैं। स्कूल के बारे में हम कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये स्कूल में प्रॉपर टीचर्स है या नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट है या नहीं है, बच्चों के साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, या कंप्यूटर फ़ीस ली जा रही है तो प्रॉपर कंप्यूटर फ़ीस के हिसाब से कंप्यूटर सिखाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, प्रॉपर स्पोर्ट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चों की बुक्स करेक्शन हो रही है या नहीं। ये सब के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, एविडेंस को डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हैं और डिपार्टमेंट को एक्शन लेना ही होगा। अब्दुल जी, मालवनी में तो हज़ारों एनजीओ है, हज़ारों एनजीओ है, लेकिन कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा? क्योंकि सब अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम करें। तो क्या आपके जो है संस्था है अली फातिमा एकेडमी, क्या इसके ऊपर कदम उठाएगी? हमारी टीम ये सोच ही रही है कि हम बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए कदम उठाएं। दूसरे एनजीओज़ का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है मालवनी में बहुत से ऐसे एनजीओ हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रजिस्टर की है और उसका फ़ायदा ले रहे हैं। बट ये अली फातिमा डोर ऑफ एजुकेशन ने सोचा है कि एज अ टीचर, मैं खुद एक शिक्षक और एक सोशल वर्कर होते हुए मैं ये काम करूँगा और हमारी सारी टीम ये काम करेगी कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, बच्चों तक प्रॉपर नॉलेज जाए, बच्चों तक प्रॉपर स्कूल की फैसिलिटी जाए। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे 16 महीने की फ़ीस भर रहे हैं और स्कूल में देखा जाए तो कुछ नहीं मिल रहा है। एक क्लास में 70 बच्चे बिठाए जा रहे हैं और प्रॉपर टीचर्स नहीं हैं। सिर्फ नॉर्मली 10th और 12th के बच्चों को टीचर बनाकर रखा जा रहा है, उन्हें नॉर्मल सी सैलरी दी जा रही है और अपना प्रॉफिट देखा जा रहा है। ये सब चीज़ों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाने के लिए सोचा है और अगर इस तरीके का काम कोई कर रहा है तो हम अली फातिमा डोर ऑफ एजुकेशन एनजीओ इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। तो अब्दुल जी, हम उम्मीद करते हैं आप इस पर कदम उठाएंगे और नेक्स्ट टाइम हम आपसे इस पर सवाल करेंगे। जिशान भाई, आपने सुना ही होगा कि एक ही से बड़ मिलते फड़। सिर्फ ऐसा है कि एनजीओ के कुछ लोगों को मिलकर नहीं तो समाज के सारे लोगों को मिलकर आवाज़ उठाना होगा और हम चाहते हैं कि समाज के सारे लोग हमसे मिलें और हमारे साथ दें, तब हम आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसे एक के बोलने से कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि बुराई में ताकत ज़्यादा है मगर जीत तो अच्छाई की होती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि शिका संगठित वा आणि संघर्ष करा। इसी का मतलब है सीखने के बाद में संगठित होना है और बाद में संघर्ष करना है। अब हमने सीख तो लिया है, संगठित होने का टाइम है जिशान भाई, और जब संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष भी करेंगे हम। आप एक बहुत अच्छे शिक्षक भी है, टीचर है, तो आप एनजीओ भी चलाते हैं। तो आप जो मालवनी क्षेत्र में जो अच्छे एनजीओ है जो लगते हैं आपको ईमानदार है, आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए और मिलजुल कर काम करिए। ये थे हमारे साथ अब्दुल करीम जी, अली फातिमा एकेडमिक के प्रेसिडेंट, जिन्होंने हमसे चर्चा की, जो यहाँ पर उन्होंने करियर गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था उस पर, और भी अलग अलग विषय पर हमसे बात की, आरटीई पे बात की, स्कूल के ऊपर बात की, बहुत सी बात की। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं जिशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई। थैंक यू सो मच एवरीवन जो आप लोगों ने ज्वाइन किया। लेकिन द मोमेंट एक बार आपने उसको कर दी ना पहली बार, फिर देखो क्या फ्लो में जाता है। तो वो रिदम लाने के लिए आप क्या करें, जो एकदम सिंपल इजी चैप्टर होता है ना, जस्ट एक रिदम स्टार्ट करने के पहले एक छोटा टॉपिक लो, उसको पढ़ो। एक बार आपकी आवाज जम गया ना, एक बार रिदम मिल गया तो फिर क्या करें, फटाफट पढ़ के खत्म करो। फिर इजी तो पहले से आते हैं, फिर आगे जाके इजी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ हम लोग ने बातें बताई। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर रख सकते हैं, आप आपके